अगर आप चाहें तो मैं कोई पेशेंट गोई भी कर सकता हूँ इस केस के हवाले से, क्योंकि आप ही कह रहे थे कि सब फॉरेन फंडिंग केस के नतीजे पे नजर लगा के रखें, तो अब तो मामला बहुत आगे जाता दिखाई दे रहा है। नहीं, मैं आपको ये बात बताऊं, देखिए जिस किस्म की इमरान खान ने सियासत शुरू की हुई है उसका मकसद एक ही है कि किसी तरीके से रियासत के इदारों को, खा वो जुडिशरी हो या मीडिया हो या इलेक्शन कमीशन हो या फौज हो, उनके ऊपर प्रेशर डालना है और प्रेशर सोशल मीडिया के जरिए डालना है। अभी भी इमरान खान साहब अभी लेटेस्ट बाहर बैठे हुए हैं और अपने लोगों को कह रहे हैं सोशल मीडिया को ठीक करो, सोशल मीडिया और हमें सोशल मीडिया की सबसे ज्यादा ज़रूरत है है। और अभी भी इनका सोशल मीडिया अगर उसको आप 10 नंबर देते हैं तो नून लीग का सोशल मीडिया को 1 नंबर मिलता है। एग्जैक्टली। तो ये तो 10 नंबर पहले ही आ गए हैं और बहुत इन्होंने ज़बरदस्त तरीके के साथ सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया है। आप देखना ये है कि नून लीग कैसे करेगी इनको काउंटर। अच्छा, खैर वो अलग एक इशू है। तो मैं ये समझता हूँ कि जज हजरात को, इसी केस के जो जज हजरात हैं, दोनों बड़े ज़बरदस्त जजेस हैं, लेट मी टेल यू दिस, वो किसी किस्म के प्रेशर में आने वाले नहीं हैं। चीफ जस्टिस साहब और बाबर सत्तार साहब, चीफ जस्टिस साहब अतर मिनुल्लाह साहब और बाबर सत्तार साहब बड़े सॉलिड जजेस हैं। मेरा ख्याल है ये जो उन्होंने फैसला किया है ये ऑन मेरिट किया है कि ये 30 डेज वाली लिमिट देना मुनासिब नहीं था। ठीक है, ठीक। और ये कि जी उनकी एक और पिटीशन आई हुई है, सुननी तो है आपने, तो उसको बुला लिया कि जी अच्छा जी आपका मौक़िफ़ क्या है। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल कानून के मुताबिक, 100% कानून के मुताबिक उन्होंने ये फैसला दिया है। ठीक है, मगर लोग ये कह रहे हैं कि अंडर प्रेशर आके दिए। और क्योंकि इमरान खान साहब की एक पॉलिसी है टू ब्रिंग अदालतें अंडर प्रेशर, तो अब जितनी भी ये चीज़ें आएंगी, एक साइड ज़रूर कहेगी कि ये अंडर प्रेशर है, दूसरी साइड कहेगी कि इंसाफ है। तो ये अब, मगर मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों जज हजरात जो हैं ये बड़े सॉलिड हैं और ये किसी किस्म के प्रेशर में नहीं आएंगे और ना ये किसी किस्म की सियासी सिफारिशें देंगे। तो इलेक्शन कमीशन का क्या होगा? इलेक्शन कमीशन क्या प्रेशर में आ जाएगा? क्योंकि माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती रही कि नून लीग इस तरह के एहतजाज से अपनी मर्जी के फैसले करवाती है और इदारों पर दबाव बढ़ाती है। इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तो पहले ही फवाद चौधरी साहब, आपको याद है, आजम स्वाति साहब बात कर चुके हैं और अभी वो कह रहे हैं कि नून लीग के कारकुन जैसा बिहेव कर रहे हैं। तो मुतनाज़े हो गए ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर? नहीं, मुतनाज़े बना दिया गया ना। देखिए, दो बातें होती है, एक आपको ऐसी काम करे जिससे आप मुतनाज़े हो जाए, दूसरा ये कि आपको झूठ फेक न्यूज़ करके आपको मुतनाज़े बना दिया जाए। तो पीटीआई उनको मुतनाज़े बनाना चाह रही है। अब बात यह है, एक तरफ कह रहे हैं कि रिजाइन करें जी, दूसरी तरफ उनके खिलाफ पिटीशन ले गए जी, तो ये प्रेशर टैक्टिक्स है ना। और ये इमरान खान साहब हैं जिन्होंने बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर जो बनने थे, शहबाज शरीफ साहब तो तैयार थे इनके साथ बात करने के लिए, इमरान खान ने नहीं बनने दिए। तो अब बात ये है कि ये बिल्कुल पॉलिटिक्स चल रही है इस वक्त और कानून के ऊपर प्रेशर आ रहा है कि वो सियासी फैसले करें। मगर मैं एक बात कह दूँ, ना इलेक्शन कमीशन अंडर प्रेशर और ना ही अतर मिनुल्लाह आएगा, ना ही बाबर सत्तार आएगा। अच्छा। और मेरा ख्याल है कि अब तो चीफ जस्टिस साहब भी अंडर प्रेशर नहीं आएंगे ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो मुझे लगता है कि ये जो इनकी पूरी कोशिश है ये नाकाम होगी। हाई कोर्ट का जो डिवीजन बेंच है ना, ये इनका जो फैसला वो ये है कि 30 दिन का जो टाइम लिमिट दी थी वो मुनासिब नहीं थी। उसके ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं होनी चाहिए। अपना केस चल रहा है, ECB हेयरिंग्स कर रहे हैं, करें, और जब वक्त आए, जब भी वो कंक्लूड करते हैं तो कर लें। मगर ये जो 30 डेज़ का दे दिया गया कि इसके अंदर अपना फैसला सुना दें, ये मुनासिब नहीं है। अगर 10 दिन में ये अपना हेयरिंग ख़त्म हो जाती है और उसके बाद 2 महीने ही लगाना चाहते हैं, दैट्स अप टू ECB। ये हम डायरेक्शन नहीं दे सकते कि इतनी देर के अंदर अंदर इसको कंप्लीट किया जाए, ये ECB खुद फैसला करेगा। तो उन्होंने सिर्फ इतना ये कहा है कि हम ये डायरेक्शन नहीं दे सकते। ECB खुद, आफ्टर ऑल 7 साल ECB ने खुद फैसले करते रहे और वो चलता रहा, सारा कुछ डिलेज होती रही हैं, तो ECB जिम्मेदारी है ना उसकी। तो अभी भी ECB का ये फैसला है। तो मेरा ख्याल है हाई कोर्ट ने कोई ऐसी बात नहीं कही, जो मेरा भी यही ख्याल था कि जब वो आएगा यहाँ तो वो यही कहेंगे, तो इसलिए ये तो नहीं बात। मगर जो बात जो मुझे जो थोड़ी चुभ रही है वो ये कि ट्विटर के ऊपर अब कमेंट्री आनी शुरू हो गई। क्या आपको पता है कि PTI की तरफ से इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत सख्त प्रेशर है। एग्जैक्टली, वो एहतजाज की कॉल दे दी गई है कल के लिए। खान साहब ने खैर मकदम किया था और इसका डिफेंस किया था राजा साहब का, जो कि ECB के चेयरमैन है। जब इनको लगाया, खान साहब बड़े खुश थे और ऑपोजिशन के साथ मिल के और ये सब कुछ हुआ था, ठीक। और उस वक्त कहते थे कि इनसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट और अच्छा आदमी कोई नहीं। अब उन्हीं के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और कहते हैं 2-3 बातें।
एक तो उन्होंने उनके खिलाफ एक पिटीशन भी दायर कर दी है कि इनको तब्दील किया जाए, ये फेयर नहीं है। ये बिल्कुल ऐसी बात उन्होंने कर दी है पीटीआई ने, और आपको पता रेफरेंस है। भेजने की भी जी, और साथ साथ ये भी कि बाहर उनके दफ्तर के बाहर अब धमकियां और धरने देने के लिए उसकी पूरी तैयारी की जा रही है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये पीटीआई के प्रेशर टैक्टिक्स हैं। और आपने देखा उन्होंने जुडिशरी के ऊपर भी ठीक ठाक किस्म की तनकीद शुरू कर दी है, ट्विटर के ऊपर जजेस के नाम ले लेके। तो मैं ये समझता हूँ कि इसी तरीके के साथ उन्होंने पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर भी नाम ले लेके और तनकीद और काउंटर प्रेशर और ट्विटर के ज़रिए सारा ये प्रेशर पड़ रहा है, और कोई कहीं और से प्रेशर नहीं आ रहा। एक ये, दूसरा ये कि जज साहब ने आज एक और भी बात कही है ना, जज हजरात ने, कि जी वो जो बाकी सियासी जमातें हैं 17 उनको भी बुला लिया जाए, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। अच्छा। और उसके ऊपर भी मैं भी बात करता हूँ, क्योंकि वो भी एक पिटीशन आई है ना कि जी इनके केसेस भी खुल दें, ये क्यों नहीं, और सबको इकट्ठा करके देखा जाए, ये पिटीशन। ये शहबाज गिल साहब का ट्वीट था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तमाम पार्टीज की फंडिंग का फैसला एक साथ करने का हुक्म एक बेहतरीन फैसला है, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कह दिया। ये झूठ है। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा, और मैं अब चाहूँगा कि अगर मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे, तो मैं तो ट्वीट करूँगा ही करूँगा। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को गिल साहब को बुलाना चाहिए और पूछना चाहिए कि हमने तो ये फैसला नहीं किया, आपने क्यों ये फेक न्यूज़ चलाई है। दरअसल जो उनका फैसला है, जो मैंने पढ़ा है, हो सकता है फिर मुझे गलती लगी है, तो अदालत को चाहिए क्लियर कर दे ये बात, या मैं सही कह रहा हूँ या गिल सही कह रहा है। वो क्या है, अदालत ने ये कहा है कि 17 तारीख है या 17 तारीख को उन्होंने सारी सियासी जमातों को तलब कर लिए, और ये नहीं कहा कि अपना रिकॉर्ड लेके आएँ और आप हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। अदालतें इन्वेस्टिगेशंस नहीं करती आयशा, इन्वेस्टिगेशन ईसीबी करती है। उनको बुला लिया उनका मौक़िफ़ पूछने के लिए कि जी ये कह रहे हैं कि आपके जो केसेस हैं फॉरेन फंडिंग के या फंडिंग के या आपके एक्सपेंसेस के, इनको भी उसी तकाजे में देखा जाए, बैलेंस में देखा जाए जिसमें हमारा देखा जा रहा है, और सबका एक ही वक्त फैसला किया जाए। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? तो उनके सिर्फ मौक़िफ़ पूछा है, उनके ऊपर और कोई उन्होंने नहीं कहा कि ये लेके आए या वो लेके आए, सिर्फ उनको बुलाया है कि जी ये कह रहे हैं, अब आपका क्या मौक़िफ़ है। तो अब बात ये, उन्होंने सारी पिटीशंस को इकट्ठा कर लिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।